हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें बताना है कि इसके दोनों जीरोस नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, इक्वल होंगे या वन पॉजिटिव वन नेगेटिव होगा। तो मेथड क्या रहता है, आप सम ऑफ जीरोस देखिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, तो सम ऑफ जीरोस हो गया माइनस 99 माइनस बी बाई ए। ए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया और कांस्टेंट टर्म सी हो गई। सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाई ए, तो c की वैल्यू 127, a 1 है। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन चूंकि सम नेगेटिव है इसका मतलब दोनों के दोनों जीरोस नेगेटिव हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गई। चूंकि इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आता है, जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अब सम चूंकि नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों के दोनों जीरोस नेगेटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल के लिए जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। पावर 0, 1, 2, 3 इनमें से कुछ होनी चाहिए। तो यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो एक्स बी ऑप्शन में 1 बाई एक्स स्क्वायर है, 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का मतलब x की पावर -2। चूंकि x की पावर नेगेटिव है तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, बी ऑप्शन हो गई करेक्ट। अब डी ऑप्शन पे भी एक बार हम नज़र लगाते हैं। ये क्यूब रूट ऑफ x की पावर 6 है। डी के अंदर क्यूब रूट ऑफ x की पावर 6 है। x की पावर 6 की क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, ये 3 से 6 कट गया, x का पावर 2 आ गया। तो x की पावर 2 का मतलब नेचुरल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है। तो हमें बताना था कौन पॉलिनोमियल नहीं है, बी ऑप्शन एक पॉलिनोमियल नहीं है। ग्राफ किसी पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है और 2 पॉइंट्स पर टच करता है, इट मीन्स उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3 + 2 5 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर एक ग्राफ, इस तरीके का कोई ग्राफ हो, जितने पॉइंट्स पर इसको एक्स को मीट कर रहा है, 1, 2, 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, तो इसका मतलब 5 जीरोस हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं। हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताने को कहा गया है। इसके अंदर सिंपली हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिनके अंदर x की पावर 3 आती हो। अगर मैं एक्स स्क्वायर को इस 2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x क्यूब आ जाएगा, और -2x को इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो -2x क्यूब आ जाएगा। ये कट गया, आ गया 0, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हो गया 0, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हुई। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ सम ऑफ जीरोस। हमें जीरोस के सम और उनके प्रोडक्ट का रेशियो फाइंड करना है। तो इस पॉलिनोमियल के जीरो कैसे फाइंड करेंगे, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी से जीरो के इक्वल रख देंगे। x - 1 को जीरो रखा तो x की वैल्यू 1, x - 3 को जीरो रखा तो x की वैल्यू 3। हमारे पास दोनों जीरोस आगे 1 और 3। सम का मतलब इनको ऐड कर लो, प्रोडक्ट का मतलब इनको मल्टीप्लाई करो। ऊपर आया 4, नीचे आया 3, 4:3 हमको दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन में, 4/3, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गई। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस आर 5 and 8। एक बात याद रख लीजिए, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम उस पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं
या कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं तो उसके जीरोस पे फर्क नहीं पड़ता है। याद रख लीजिएगा कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट। अब क्वेश्चन क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो 5 है और सम ऑफ जीरोस 8 है। प्रोडक्ट हो गया 5, सम हो गया 8। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला x² माइनस sx प्लस p होता है, और अगर मैं इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी हर ऑप्शन में k से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो k इंटू x², सम की जगह हो गया 8, सम है 8 और प्रोडक्ट है 5। तो हमारा x² माइनस 8x प्लस 5 इंटू k ए ऑप्शन में है, तो ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स विद जीरोस -2 एंड 5। मैं एक एग्जांपल्स लेता हूं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका एक जीरो -2 है तो x प्लस 2 उसका एक फैक्टर होना चाहिए, ताकि मैं जब x प्लस 2 को जीरो के इक्वल रखूं तो x की वैल्यू आ जाए -2। ऐसे ही 5 अगर उसका जीरो है तो x माइनस 5 फैक्टर होना चाहिए। एक पॉलिनोमियल ये बन सकता है। क्या ऐसे और भी पॉलिनोमियल बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। मान लो मैं इसकी पावर 2 ले लेता हूँ, अभी भी इसके जीरोस -2 और 5 हैं। मान लो मैं यहाँ पावर 3 ले लेता हूँ, अभी भी इसके जीरोस -2 और 5 है। इस पावर 2 की जगह कोई और पावर ले लूँ, मान लो पावर 9 ले ली, तो इसका मतलब ऐसे इनफाइनाइट जीरोस बनाए, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बनाए जा सकते हैं जिनके जीरोस -2 और 5 हो। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। याद रखिएगा बेटा, क्यों कोई भी जो डाउनवर्ड पैराबोला होता है, डाउनवर्ड पैराबोला, ये पैराबोला है नीचे की ओर खुल रहा है। डाउनवर्ड पैराबोला में जो x² का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होना चाहिए, a की वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव। अब हम ध्यान से देखते हैं, हमारे चारों ऑप्शंस में a की वैल्यू नेगेटिव है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं कि ये मेरे दो जीरोस हैं, एक तो ये एक जीरो है और एक ये एक जीरो है। एक जीरो x के पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक जीरो x की नेगेटिव डायरेक्शन में है, यानी एक जीरो पॉजिटिव है और एक जीरो नेगेटिव है। एक जीरो पॉजिटिव, एक जीरो नेगेटिव, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, और प्रोडक्ट होता है c/a। c/a की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन यहाँ डाउनवर्ड पैराबोला है तो a पहले से ही नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नेगेटिव को इधर लाए तो c हो गया नेगेटिव इंटू नेगेटिव, यानी कि c की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव। c की वैल्यू पॉजिटिव कितनी ऑप्शंस में है? हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। c की वैल्यू पॉजिटिव a में है और कहाँ है? c में। b और d को हम हटा देते हैं, यानी या तो a है या c, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। अब और आगे बढ़ते हैं। जो पॉजिटिव वाला रूट है और जो नेगेटिव वाला रूट है, ध्यान से देखने पर पता लग रहा है कि पॉजिटिव वाला रूट ओरिजिन के नज़दीक है, ओ के नज़दीक है, और नेगेटिव वाला रूट ओ से दूर है, यानी नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाले के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस, नेगेटिव बड़ा है पॉजिटिव छोटा है, तो सम ऑफ जीरोस होना चाहिए नेगेटिव। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, होना चाहिए नेगेटिव, राइट। a की वैल्यू हमने अभी अभी देखी नेगेटिव है, तो -b/a नेगेटिव नंबर इक्वल टू नेगेटिव। ये नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, राइट, तो b आ गया नेगेटिव। तो b नेगेटिव कौन सी ऑप्शन में है? b और d में से। b में तो है a और c में से b किस में नेगेटिव है? b नेगेटिव है यहाँ पर और c वाले में है पॉजिटिव, c कट गया, a ऑप्शन बच गई। एक बार रीकैप करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है
तो a होना चाहिए नेगेटिव। दूसरा, एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होना चाहिए नेगेटिव। अब क्योंकि पॉजिटिव वाला ओरिजिन के नज़दीक है, नेगेटिव वाला ओरिजिन से दूर है, तो इसका मतलब नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वाले के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम है वो भी होगा नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल में एक दो फॉर्मूले आप लिख लीजिए। अगर ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर कोई एक क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके तीन जीरोस होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। इसके तीन जीरोस होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। अब दूसरा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इनके दो के पेयर्स बना करके उनको मल्टीप्लाई करके उनका सम, इसको बोलते हैं S1 और इसको बोलते हैं S2 का फॉर्मूला होता है C/A। और तीनों का प्रोडक्ट P, चाहे इसको P लिख दो चाहे इनको S3 लिख दो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है -d/a। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, दो जीरोस का प्रोडक्ट, यानी मान लेते हैं गामा और बीटा का प्रोडक्ट 0 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ द जीरोस इज, सॉरी नॉट 0, इट इज 3। गामा और बीटा का प्रोडक्ट दे रखा है 3, हमको फाइंड करना है थर्ड जीरो। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमने अभी अभी सीखा, ये है -d/a। यहाँ पर a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू -27 है, तो माइनस ऑफ -27/a, a की वैल्यू 3 है, सिंप्लीफाई किया तो आ गया 9। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा की वैल्यू ऊपर देखो 3 लिखी हुई है, तो अल्फा इंटू 3, तो 3 अल्फा इक्वल टू 9, तो अल्फा की वैल्यू 3, सी ऑप्शन हो गई करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टिप, कि अगर ये कोई एक पॉलिनोमियल है, अगर ये कोई एक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस है अल्फा और बीटा, आपको अगर वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा हो, तो बहुत ही आसान सा ट्रिक होती है कि इस x² को यहाँ से काटो और यहाँ लगा दो। बहुत ही सिंपल तरीका है, इस x² को यहाँ से काटो और यहाँ पीछे लगा दो। अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। f(x) x² प्लस px प्लस q, इस पोलिनोमियल के जीरोस है अल्फा और बीटा, हमें वो पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो x² का कोफिशिएंट 1 है, x² को यहाँ से हटाया, इस जगह से हटाया, x² को यहाँ लिख दिया, तो हमारा पोलिनोमियल हो गया qx² प्लस px प्लस 1, ये हो गया हमारा पोलिनोमियल। तो विच ऑप्शन, ध्यान से देखते हैं, qx² प्लस px प्लस 1, सी ऑप्शन करेक्ट हो गई। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि क्या क्वेश्चन है। x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 8x² प्लस mx माइनस 5 एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 3 से, आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तरीका क्या रहेगा, आप x प्लस 3 को रखो 0 के इक्वल, x की वैल्यू आ गई -3, और इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 पुट कर देंगे और 0 के इक्वल रख लेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 पुट करते हैं। तो हमने x की जगह -3 पुट किया,
-3 की पावर 4 -2 इंटू -3 का क्यूब -8 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस m इंटू -3 -5 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हुआ 81 -2 इंटू -3 का क्यूब हो गया -27 -8 इंटू -3 का स्क्वायर हो गया 9 -3m -5 इक्वल टू 0। इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। 81 प्लस 54 प्लस का है और प्लस का कोई भी नहीं है। 5 135 तो हो गए प्लस के। अब देखते हैं माइनस के। -72 और -5 हो गए -77 -3m इक्वल टू 0। 135 में से गए 77, 7 और 8 15, 8 और 5 13 58 -3m इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू आ गई 58/3। सी ऑप्शन हो गई करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 2 एंड -3। देखो सम ऑफ जीरोस होता है -b/a माइनस ऑफ a + 1/1 और सम ऑफ जीरोस यानी इन दोनों जीरोस को एक्चुअली ऐड कर दो तो माइनस ऑफ a + 1 हो गया -1। माइनस से -1 कट गया। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 0 और a की वैल्यू 0 सिर्फ एक ऑप्शन में है तो यहीं से पता लग गया कि D करेक्ट है। फिर भी इसको वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है b c/a। c की जगह b है, a की जगह पे 1 है। b/1 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया 2 इंटू -3 तो b की वैल्यू आ गई -6। क्लियरली दिख रहा है डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे मूव करते हैं। गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल आर 0। अभी हमने बताया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -v/a। दो जीरोस 0 हैं तो अल्फा भी 0 है, बीटा भी 0 है, तो गामा यानी कि थर्ड 0 हो जाएगा -b/a। हमें यही फाइंड करने को कहा गया है तो गामा यानी ए ऑप्शन हो गई करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज 0, वो कहता है कि एक 0 0 है, द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस। बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हमने बताया कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है इक्वल टू होता है c/a। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू होती है c/a। एक 0 0 है तो मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू बीटा 0 हो गया, बीटा इंटू गामा एज इट इज, गामा इंटू अल्फा की जगह 0 इक्वल टू c/a। तो बीटा इंटू गामा यानी बाकी दोनों का जो प्रोडक्ट है, बाकी दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो हो गया c/a, विच बी ऑप्शन हो गई करेक्ट।